वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन इन योर होम्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। किसके रेफरेंस में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था? प्लांट्स के रेफरेंस में। स्टूडेंट्स देख लीजिए, आज हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, लेकिन किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे? एनिमल्स के रेफरेंस में। मीन्स हम लोग एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है इस चीज को समझेंगे आज। तो हम सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 22. विच पेज नंबर? स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, सभी ने ओपन कर लिया है। फर्स्ट वाला हेडल रीड करिए, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं, तो वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इसी तरह आपको पता है कि प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन का वे क्या है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहीं जो नॉन ग्रेन प्लांट थे उनमें था कौन कौन सा मोड था? सेप्रोफिटिक मोड था, पैरासिटिक मोड था और सिम्बायोटिक मोड था। इस तरह के मोड्स थे न्यूट्रिशन के। तो उसी तरह हम एनिमल्स के रेफरेंस में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है उनमें न्यूट्रिशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है और अदर एनिमल्स में कैसे होता है और कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हेडल को रीड करिए, डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। रीड करिए। हाँ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड टू टेक फूड। ईच एनिमल्स हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑन इट्स बॉडी टू प्रोक्योर फूड। ठीक है, अलग अलग, यानी कि ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि सभी एनिमल्स में फूड को लेने का, फूड को इंटेक करने का प्रोसेस जो है वो सेम नहीं है। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं। एनिमल्स सच एज काउ एंड हॉर्स etc पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। काउ एंड हॉर्सेस में क्या बताया गया है कि वो अपना फूड डायरेक्टली जो है माउथ में पिक करते हैं, माउथ के थ्रू ही लेते हैं और माउथ में ही पिक करते हैं। अगर वही बात की जाए ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग यूजेस देयर हैंड टू पुट फूड इनटू देयर माउथ। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो वो क्या करता है? फूड को अपने माउथ में रखने के लिए या अपने माउथ में इंटेक करने के लिए वो हैंड का यूज करता है, हैंड से फूड को पिकअप करता है। वहीं अगर हम बात करें कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म की या बात कर लें कुछ इनवर्टिब्रेट्स की जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है या रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इनको हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी मान सकते हैं। अगर बात करें अमीबा की अगर हम बात करें, जो कि प्रोटोजोआ है, सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। अगर बात करें अमीबा की, तो अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं। अब स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? आपको पता है अमीबा का स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है, अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये जो आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ही हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ही हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो यही स्ट्रक्चर जो है वो फूड को इंटेक करने में हेल्प करता है। दो स्यूडोपोडिया जो आपको ये उभार दिख रहे हैं, ये दो स्यूडोपोडिया आकर इस तरह से मिल जाते हैं और फूड को घेर लेते हैं। ठीक है, तो फूड इंटेक करने के लिए स्यूडोपोडिया का यूज किया जाता है किसमें? अमीबा में। ठीक है, देन आपको सेकंड एग्जांपल पैरामीशियम। पैरामीशियम भी जो है एक इनवर्टिब्रेट है, लोअर ग्रेड एनिमल है, जो कि इसको हम लोग स्लीपर शेप एनिमल भी कहते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, पूरी बॉडी पे सिलिया होते हैं। तो ये सिलिया ही फूड को कैप्चर करते हैं। ये जो सिलिया है, स्मॉल माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही सिलिया कहलाते हैं। और ये सिलिया ही क्या करते हैं? ये सिलिया ही जो है वो फूड को कैप्चर करते हैं, फूड को पकड़ते हैं। देन यहाँ से माउथ में फूड एंटर करता है। तो ये तो पैरामीशियम की बात हो गई। अगर हम बात करें हाइड्रा की, हाइड्रा जो कि एक नाइडीरियन है, नाइडीरियन इट मीन्स कि इसमें बॉडी में सिलोम नहीं होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, 8 नंबर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं। इस तरह के फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स होते हैं। इन टेंटिकल्स में जो है एक तरह का पॉइजनस केमिकल पाया जाता है, जैसे हिमेटोटॉक्सिन वगैरह इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो ये अपने शिकार पे जब भी हमला करता है तो वो पॉइजन जो है उसके ऊपर एक्टिव हो जाता है और ये टेंटिकल से फूड को पकड़ लेता है। तो जो हाइड्रा में
फूड को पिक करने का ऑर्गन है वो क्या है, टेंटिकल। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में एक फीडिंग ट्यूब होती है, इस तरह से करके एक फीडिंग ट्यूब होती है बटरफ्लाई में। ठीक है, बटरफ्लाई में फीडिंग ट्यूब होती है, इसी से बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर से नेक्टर को शक करती है, नेक्टर को शक करती है, इससे इस फीडिंग ट्यूब से देन नेक्टर जो है वो माउथ में पहुंच जाता है। तो ये तो हो गए कुछ ऑर्गन। आपको पता है कि काऊ बफेलो एंड हॉर्स जो है वो फूड को डायरेक्ट माउथ में पिक करते हैं। देन ह्यूमन बीइंग जो है फूड को माउथ में पिक करने के लिए या लेने के लिए हैंड का यूज करता है। अमीबा में मैंने सीडोपोडिया बताया जो कि आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है और फिर वो फूड को इस तरह से घेर लेते हैं। और हमने पैरामीशियम में आपको सिलिया बताया जो माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यही फूड को कैप्चर करके माउथ में पहुंचाते हैं। हाइड्रा में ये टेंटिकल है, इस तरह के टेंटिकल जो फूड को पकड़ करके माउथ में ले जाते हैं। वहीं बटरफ्लाई में फीडिंग ट्यूब होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देन आ जाइए आपके नेक्स्ट हेडल पे, डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। रीड करिए इस पैरा को। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। आपको पता है कि डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाके एंड होती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स। द ऑर्गन विच कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ और बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। दिस ट्रैक फ्रॉम इसोफेगस टू एनस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। आपको पता है डाइजेशन प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड होता है। और डाइजेशन की प्रोसेस एक सिंगल प्रोसेस नहीं है कि एक प्रोसेस हुई और हमने डाइजेशन कह दिया। डाइजेशन एक कंबाइंड प्रोसेस है जिसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे स्मॉल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और जो बहुत सारे ऑर्गन्स को इंक्लूड करता है, कंसिस्ट करता है। द ऑर्गन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कौन से ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड रहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, वो ऑर्गन कौन से हैं? आइए हम नेम पढ़ लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन हैं। ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं आइए देखते हैं। माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। कौन कौन से ऑर्गन? माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद इसोफेगस, देन इसोफेगस के बाद स्टमक, देन स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के आगे मैं इधर लिख रही हूं लेकिन कोशिश करिएगा आप जब भी समझें इसके आगे ही इसको कंटिन्यू करें। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है हमारा एनस। ये जो है लास्ट ऑर्गन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का है। इतने सारे ऑर्गन को मिला के, इन सभी ऑर्गन को इंक्लूड करके हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड हैं? माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, इन सबको इंक्लूड करके हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। स्टूडेंट्स एक एक
ऑर्गन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट, एक एक ऑर्गन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास यहीं ओवर होती है। अगर इतनी क्लास में, इस क्लास में आपको कोई डाउट है और कुछ नहीं समझ में आया है तो आप वो मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिए, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स।